तेहरान की ठंडी हवा शहर की गुमनाम गलियों से गुजर रही थी। छोटे से घर की टूटी फूटी खिड़की से अंदर की रोशनी झलक रही थी, लेकिन उस घर में खुशियों की चमक दूर दूर तक नहीं थी। अंधेरा, एक साधारण औरत के बेटे की तरह उस घर की सारी उम्मीदें थी, पर उसकी जिंदगी में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अंधेरा की पत्नी उजाला अक्सर कहती, तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा ही भर दिया। मेरा नाम उजाला है और मेरी दुनिया में बस तुम्हारी वजह से अंधेरा है। उसका गुस्सा, उसका दर्द दोनों अंधेरा के दिल पर चुभते थे। लोग भी उसे ताने मारते, देखो वो अंधेरा है जो न काम का न कुछ समझता, बस बोला जाता है गुमसुम। बच्चे तो उसके बगल से गुजरते हुए हंसते और कहते, देखो ये तो पागल है, एक काम का नहीं। ये बातें अंधेरा को अंदर तक चोट पहुंचाती थी, पर वह चुप रहता। उनके पास कुछ ही मुर्गियां थीं, लगभग 30, जिनसे वह और उजाला गुजर बसर करते थे। मुर्गियां ही उनकी जिंदगी का सहारा थी, लेकिन जब भी कोई मुर्गी बीमार होती या मर जाती, अंधेरा का दिल टूट जाता। रोजाना वह सोचता कि अगर ये मुर्गियां खत्म हो गईं, तो वह और उजाला क्या करेंगे। धीरे धीरे वह मुर्गियां काटने लगा, एक एक कर। सोचता था कि शायद इससे उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन हर कटे हुए पंख वाले जानवर का ख्याल उसे सताता। हर रात उसे सपने आने लगे, सपने जो अजीब थे। पहले तो वह उन्हें नजरअंदाज करता, सोचता कि ये सब बकवास है, पर फिर वे सपने इतनी बार आने लगे कि अब अनदेखा करना मुश्किल था। सपनों में एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। उस मुर्गी की आंखों में कुछ जादू था, एक रहस्य था। अंधेरा खुद को बार बार समझाता, ये सब सपने हैं, सच नहीं। लेकिन घर की तंगी, उजाला की नाराजगी और लोगों के ताने अंधेरा को अंदर से जला रहे थे। उसकी हर सांस एक सवाल थी, क्या सच में उस मुर्गी की वजह से उसकी जिंदगी बदल सकती है, या ये बस एक और झूठ है जो उसके टूटते सपनों का हिस्सा है। एक रात जब अंधेरा नींद में था, उसने फिर वही सपना देखा, एक रोशन मुर्गी जो धीरे धीरे सोने के अंडे देने लगी थी। पर जैसे जैसे वह सपना गहरा होता गया, वह जाग गया, हाथ जुड़े हुए। खुद से कहा, शायद ये सपना ही मेरा भाग्य बदल सकता है। पर अगली सुबह उजाला ने फिर उससे कहा, तुम्हारे सपनों का कोई मतलब नहीं, बस हमारे पास ये मुर्गियां ही बची हैं और तुम उन्हें काटने की सोच रहे हो। अंधेरा चुप था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि इन सपनों के पीछे क्या सच है। धीरे धीरे अंधेरा की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, लेकिन वह अभी तक अंधेरे में था, एक ऐसे अंधेरे में जहां से निकलने का रास्ता कोई नहीं दिख रहा था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन भीतर का माहौल और भी ज्यादा बोझिल हो चुका था। उजाला, जो कभी अपने नाम की तरह घर में रोशनी थी, अब हर सुबह शिकायतों का तूफान बन चुकी थी। इन मुर्गियों ने न तुम्हें आदमी रहने दिया, न इस घर को घर, न खाना, न कमाई और न ही इज्जत। उसने घूरते हुए अंधेरा से कहा, लोग हंसते हैं मुझ पर, कहते हैं देखो उजाला अंधेरे में डूबी हुई है। अंधेरा कुछ नहीं बोला, उसका चेहरा झुका था। कभी वो इन मुर्गियों से मोहब्बत करता था, उन्हें अपने बच्चे समझता था, लेकिन अब वे सिर्फ जीने का जरिया थी, और वो भी हर दिन कम होती उम्मीदों के साथ। 30 मुर्गियां थीं उसके पास, और अब तक उनमें से 29 को वो एक एक करके काट चुका था। हर रोज भूख, बेबसी और ताने उसे मजबूर कर देते थे कि एक और मुर्गी काटी जाए। उजाला कहती, इन अंडों से पेट नहीं भरता, इन पर बैठने से कपड़े नहीं आते। बस एक मुर्गी बची थी, वो जो सबसे शांत थी, सबसे सीधी। उसे अंधेरा नीमा कहता था, नाम उसने ही रखा था। वही अब आखिरी उम्मीद थी और आखिरी मुसीबत भी। हर दिन सुबह उठते ही उजाला एक ही बात कहती, या तो कमा कर लाओ या नीमा को काटो। और अंधेरा हर बार झूठ बोलता, आज कुछ काम मिल जाएगा, आज नहीं काटेंगे। काम कहीं नहीं था, दिहाड़ी नहीं मिलती। 2 रोटियां किसी पड़ोसी से मांगता, कहीं से कोई पुरानी रोटी लाता, बच्चों के लिए संभालता और खुद भूखा सो जाता। एक रात जब भूख ने हिम्मत तोड़ दी, अंधेरा रोते रोते सो गया। उसे एक सपना आया, एक रोशन चेहरा सफेद लिबास में कहता है, इस आखिरी मुर्गी को मत काटना, इसमें बरकत है। हर सुबह जब सूरज निकले तो उस पर 3 बार ये दुआ पढ़कर फूंक, तब तो देखेगा वो क्या देती है। अंधेरा चौंक के उठा, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर। क्या ये सपना कोई सच्चाई है या भूख से दिमाग चलने लगा है? लेकिन फिर भी उसने उस दिन नीमा को नहीं काटा। उजाला ने बहुत लड़ाई की, बहुत कहा, तेरे झूठे ख्वाबों में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है अंधेरे। तेरा नाम अंधेरा है, तू अंधकार ही लाया है। लेकिन अंधेरा फिर भी टाल गया।
आज एक कोशिश कर लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसी रात फिर वही सपना आया, वही रोशन चेहरा, वही दुआ, और इस बार वो चेहरा और ज्यादा नजदीक था। अगली सुबह अंधेरा नीमा के पास गया, हाथ कांप रहे थे। उसने वो दुआ पढ़ी, 3 बार फूंका, फिर वो मुर्गी के पास बैठ गया देर तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने थके हुए लहजे में कहा, सब झूठ है, सपनों में कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, नीमा ने एक ऐसा अंडा दिया जो बिल्कुल चमक रहा था, सोने जैसा। लेकिन क्या वो सचमुच सोना था? सुबह सुबह अंधेरा चौंक कर उठा। नीमा के नीचे से एक चमचमाता अंडा दिखाई दे रहा था। वो अंडा सचमुच सोने जैसा लग रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो ठंडा नहीं था, लेकिन धातु जैसा वजन। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा। ये तो असली सोना लगता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नीमा की तरफ देखा। वो शांत बैठी थी, अपनी गर्दन झुकाए जैसे कुछ छिपा रही हो। क्या तूने सच में ये दिया है? क्या मेरा सपना सच्चा था? ठक ठक करते हुए बिस्तर पर गिरा और जैसे ही आंखें बंद हुई, एक बार फिर वही नूरानी चेहरा उसके ख्वाबों में आ गया। उस चेहरे से रोशनी फूट रही थी। उसने नरमी से कहा, अंधेरे, ये बात एक रहस्य है, किसी को मत बताना, न बीवी को न किसी और को। ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी, मगर 21 दिन तक ये बात राज में रहे। अगर तूने किसी को बताया, ये अंडे सामान्य अंडों में बदल जाएंगे, और अगर तू सब्र से इम्तिहान पास कर गया तो ये दौलत तुझे हमेशा के लिए मिल जाएगी। अंधेरा एकदम से जागा, पसीने से लथपथ, मगर दिल में एक नई ताकत और डर ली। अगर मैंने किसी को बता दिया तो सब कुछ चला जाएगा। सुबह होते ही उसकी बीवी जागी और कहने लगी, ये मुर्गी अब किसी काम की नहीं, न तू कुछ कमाता है न ये मुर्गी, आज इसको काट डालती हूं। अंधेरा चुप था। वो सोच रहा था, बताऊं तो सब खत्म हो जाएगा, चुप रहूं तो भूख सताती है। जब बीवी ने छुरी उठा ली और मुर्गी की ओर बढ़ी, तो अंधेरा उसे बचाने के लिए मुर्गी को एक कोने में छुपा आया। दिन गुजरते गए। हर सुबह मुर्गी एक सोने का अंडा देती और अंधेरा उसे खामोशी से एक घड़े में छुपा देता। बीवी पूछती, तू क्यों नहीं इस मुर्गी को काटने देता? क्या देती है ये तुझे? मगर अंधेरा चुप रहता। वो हर दिन सोचता, सिर्फ 21 दिन, उसके बाद हम अमीर होंगे। एक एक दिन बीतता गया और अब 20वां दिन भी गुजर चुका था। 20 अंडे चमकते हुए सोने से भरे घड़े में रखे थे। 21वां दिन आया। सुबह मुर्गी ने फिर एक अंडा दिया। अंधेरा ने उसे उठाकर घड़े में रखा। अब घड़ा पूरा भर चुका था। 21 अंडे। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? बेच दूं? बीवी को बता दूं? इसी उलझन में डूबा अंधेरा रात को सो गया। उस रात फिर वही नूरानी चेहरा आया। इस बार उसकी मुस्कान और भी रोशन थी। अंधेरे, तू कामयाब हो गया। तूने सब्र किया, ख्वाब की हिफाजत की। अब ये 21 अंडे तुझ पर हक रखते हैं। तू अब इन्हें बेच सकता है। और सुन, अब ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी, ताउम्र। ये इनाम है तेरे सब्र का, तेरे यकीन का। अंधेरा सुबह उठा। आंखों में चमक थी, चेहरा रोशन। वो सीधा घड़े की तरफ गया, एक अंडा निकाला और ले गया सुनार की दुकान। सुनार ने अंडा देखा तो सुनार की आंखें उस अंडे की चमक से चौंधिया गईं। उसने अंडा हाथ में लेते ही कहा, ऐसा नायाब सोना, ये आम सोने से 100 गुना ज्यादा कीमती है। ये कहां से लाया तू? अंधेरा मुस्कुराया मगर कुछ न बोला। उसने बहाना बना दिया कि कहीं से उठा लाया हूं। सुनार ने जो दाम लगाए, उतनी रकम अंधेरा कभी सपने में भी न सोच सकता था। सुनार ने जो कीमत दी, अंधेरे ने एक ही अंडे से एक महल खरीद लिया। महल खड़ा हो गया, कालीन बिछ गए, नौकर चाकर कतार में खड़े हो गए। मगर अब तक बीवी को कुछ पता नहीं था। अंधेरा सोच रहा था, जब उसे महल दिखाऊंगा वो कितना खुश होगी। जब अंधेरा अपनी बीवी उजाला को महल में लाया तो उजाला की आंखें रोशनी और हैरत से चौंधिया गईं। उसके सामने था संगमरमर से बना विशाल महल। गेट पर सलाम ठोकते नौकर, सुनहरी पर्दे, झूमर, कालीन और दरवाजे से झांकती शाही जिंदगी। ये सब हमारा है। उजाला के होंठ कांपते हुए बोले। हाँ, अंधेरा मुस्कुराया, अब तो रानी है और मैं बादशाह। उजाला की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अंधेरे के माथे को चूमा। वो पल खामोश इजहार था उस सब्र का जो सालों भूख में बिता। जब पहली हैरानी कम हुई, उजाला ने धीमी आवाज में पूछा, ये सब आखिर कैसे हुआ? क्या तूने कोई खजाना पा लिया? कहीं कोई चोरी या जादू? अंधेरा हल्का हंसा। नहीं, मैं तुझे सब बताऊंगा, मगर पहले चल घर चलते हैं। उजाला उस झोपड़ी में फिर से आई।
जहां इसने अपनी उम्र गुजरी थी। अब वही झोपड़ी तकदीर का राज सुनने वाली थी। वो जो कोने में घड़ा रखा है, जरा लाओ। घड़ा भारी था। उजाला ने उसे खींचकर सामने रखा। अंधेरा बोला, खोल इसे और देख क्या है। उजाला ने जब घड़ा खोला तो उसने चौंकते हुए कहा, ये तो अंडे हैं। अंधेरा बोला, निकाल के देख इन्हें। उजाला ने अंडा बाहर निकाला। उसकी आंखों में उलझन थी। ये तो आम अंडे हैं। अंधेरा जब आगे बढ़कर घड़े के पास गया तो उसके होश उड़ गए। सारे अंडे जो कभी सोने के थे अब साधारण सादे अंडे बन चुके थे। उसके मुंह से एक चीख निकली, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? उजाला घबरा गई। तू ठीक तो है, ये अंडे क्यों इतने जरूरी हैं? अंधेरा कांपते हुए बोला, कहां है वो मुर्गी? मगर अंधेरा बेतहाशा पूरे घर में मुर्गी खोजने लगा। अंधेरा जैसे ही रसोई की तरफ गया, उजाला पीछे पीछे चली। अंधेरा चीखा, मुर्गी कहां है? और तभी उजाला ने नजरें झुका ली। मैंने उसे काट दिया और गोश्त बना लिया। सन्नाटा, एक गहरा दर्दनाक सन्नाटा। अंधेरा वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर दोनों हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज थरथरा रही थी। तुझे पता है, ये अंडे सब सोने के थे। हर दिन एक अंडा, एक खजाना, और अब सब कुछ गया, सब कुछ। अंधेरा खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, तेरी बेवकूफी ने सब बर्बाद कर दिया। तूने सिर्फ एक भूख की खातिर हमारी पूरी जिंदगी का ख्वाब चाक कर दिया। उजाला रोती रही, मगर अंधेरा अब एकदम बेदिल हो चुका था। तेरे लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई और तूने मेरी दौलत की जड़ ही काट दी। अंधेरा बिना पीछे देखे महल की ओर निकल गया। उजाला चीखती रही, सुनो, एक बार सुनो, माफ कर दो। मगर अंधेरा खामोश और अकेला अपने सुनहरे महल में लौट आया। अब वो सबसे अमीर था, मगर सबसे ज्यादा अकेला भी। कुछ दिन बाद एक रात फिर वही नूरानी चेहरा उसके ख्वाब में आया। अंधेरे, तूने जो सब्र और रहम पहले किया वो अब भी तेरे साथ है। उजाला ने गलती की, मगर वो तुझसे मोहब्बत करती है। अब वक्त है माफ करने का। तू अब बादशाह है और एक बादशाह का दिल बहुत बड़ा होता है। सुबह होते ही अंधेरा उठा। उसने अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ उस झोपड़ी से उजाला को लेकर आओ। जब उजाला महल में पहुंची, उसकी आंखें हैरात से भर गईं। वही महल का द्वार जहां वह कभी रानी बनी थी अब फिर से खुला था। अंधेरा ने उजाला का हाथ थामा। तूने गलती की थी, मगर तेरा प्यार सच्चा है। अब चल, एक नई शुरुआत करते हैं। उजाला रोते हुए उसके गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं अब हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी। अब दोनों, अंधेरा और उजाला, दूसरी बार अपने सपनों के महल में एक नए वादे के साथ शाही जिंदगी जीने लगे। अब जब अंधेरा और उजाला फिर से एक हो चुके थे तो उस महल की दीवारों पर सिर्फ सोने की चमक नहीं थी, बल्कि दिलों की रोशनी भी उतर आई थी। जहां कभी भूख, तंगी और तन्हाई थी, अब वहां था सुकून, भरपूर मोहब्बत और एक नई उम्मीद का उजाला। उजाला अब सिर्फ अंधेरे की बीवी नहीं थी, वह उसकी हमराह, उसकी सलाहकार और उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। महल में अब सुबह इबादत से शुरू होती और शामें फकीरी के किस्सों से महकती। दोनों ने मिलकर उस दौलत का इस्तेमाल नफ्स के लिए नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत के लिए करना शुरू कर दिया। अंधेरा अब एक अमीर इंसान नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। वह रोज गरीबों में खाना बांटता, गांव में स्कूल बनवाता, बीमारों को दवा दिलवाता और अनाथ बच्चों के लिए पनाहगाह बनवाता। लोग उसे अब बादशाह अंधेरा नहीं, बल्कि रोशनी वाला अंधेरा कहने लगे थे। उजाला हर सुबह फज्र की नमाज पढ़ती और उठाकर अपने हाथ दुआ करती, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अंधेरे में भी उजाला दिखाया। अब जो दिन बाकी है वो तेरे बंधु की सेवा में गुजारना चाहती हूँ। अंधेरा और उजाला ने मिलकर उस महल को एक खुशियों का घर, एक सबक की जमीन और एक इबादत गाह बना दिया। उनकी कहानी किताबों में दर्ज हुई, बच्चों को सुनाई गई और हर आने वाली नस्ल को सिखाया गया कि जल्दबाजी और लालच 100 नुकसान लाते हैं, लेकिन सब्र, मोहब्बत और माफी जन्नत के दरवाजे खोलते हैं।